वेलकम वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि जो ट्रेन योर ब्रेन कोर्स का ऐड मैंने दिया था उसको आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया और ये रिस्पॉन्स ही मुझे मोटिवेट भी करता है। इस कोर्स का फर्स्ट वीडियो मैं यहाँ पे लॉन्च करने जा रही हूँ। वंस मोर थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। सो फ्रेंड, देखते हैं फर्स्ट वीडियो, न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होती है ये न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये वर्ड 2 वर्ड से बना है, जैसे कि न्यूरॉन प्लस प्लास्टिसिटी। तो न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन हमारे ब्रेन के बहुत ही बेसिक सेल्स होते हैं। हमारा ब्रेन पूरी तरह से न्यूरॉन से बना होता है और ये ट्रिलियंस ऑफ होते हैं हमारे ब्रेन में। न्यूरॉन का फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना टू बॉडी। और न्यूरॉन मेनली 3 पार्ट से बना होता है, सेल बॉडी, डेंड्रॉइड और एक्सॉन। तो ये तो बात हो गई न्यूरॉन की। इसके बाद समझते हैं कि प्लास्टिसिटी क्या होती है। तो प्लास्टिसिटी मीन्स कोई स्ट्रक्चर है जो फॉर्म हो गया है मगर हार्ड नहीं है, वो चेंज हो सकता है या वो मोल्डेबल है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है? तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमारा जो ब्रेन है उसका बेसिक सेल होता है न्यूरॉन। और इस न्यूरॉन को जब कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि हमारा कोई थॉट्स है या कोई हम इंफॉर्मेशन लर्न कर रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन इनको मिलती है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस द्वारा या केमिकल्स द्वारा। तो जिस तरह से इंफॉर्मेशन इनके पास होगी वैसे 2 न्यूरॉन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे डेंड्रॉइड और एक्सॉन की हेल्प से, और कनेक्ट होंगे एक चेन की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। जैसे अगर ये थॉट्स को हम रिपीट करते हैं या इंफॉर्मेशन को रिपीट करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रॉन्गर होता जाएगा या बढ़ता जाएगा। बाद में हम इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूरोलॉजिकल पाथवे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि एक जंगल होता है, अगर फर्स्ट टाइम उस जंगल में से कोई जाता है तो सिर्फ उसके पाँव के निशान वहाँ पे दिखते हैं, मगर लोग उस रास्ते पे बार बार जा रहे हैं, जाना चालू कर दे तो फिर वहाँ से एक छोटा सा रास्ता तैयार हो जाता है। अगर लोग बार बार फिर से वहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ पे एक पगडंडी तैयार हो जाती है। उसी तरह हमारे ब्रेन में अगर कोई इंफॉर्मेशन या थॉट्स को हम बार बार रिपीट करते हैं तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और उसको फिर हम रिपीटेशन से उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसको बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से हमारी जो हैबिट्स होती है, जैसे कि सुबह उठ के ब्रश करना, उसके बाद नहाना, उसके बाद ऑफिस के लिए तैयार होना, ऑफिस जाना, उसी सेम रास्ते से जाना, ऑफिस से काम करके बाहर निकलना और फिर घर आना, ये सारे जो हमारे हैबिट्स होते हैं ये हमारे ऑटोमेटिक जो प्रोग्राम तैयार हो गए हमारे माइंड में, न्यूरोलॉजिकल पाथवे जो तैयार हो गए हैं उनका रिजल्ट होता है। सो फ्रेंड, ये हो गई न्यूरोलॉजिकल पाथवे यानी स्ट्रक्चर की बात। मगर साइकोलॉजिकल पाथवे हमारे किस तरह से तैयार होते हैं? तो जब हम पैदा होते हैं तो हम किसी न्यूरोलॉजिकल पाथवे के साथ नहीं आते हैं। हमारे पास बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं और कुछ जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है, मगर जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं, वहाँ पे घटनाएं घटती रहती है और उस घटनाओं को हम लेते हैं, किस तरह से लेते हैं वो डिपेंड करता है हमारे डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज। और ये डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज हम चीज़ों को कैसे करते हैं ये डिपेंड होता है कि हमारी पेरेंटिंग कैसी हुई है, हम किस सराउंडिंग में रह रहे हैं, हम किस कल्चर का पार्ट है, हम किस कंट्री में रह रहे हैं, या एजुकेशन। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है और उसके अनुसार हम हमारे बिलीव को बनाते हैं और उसी बिलीव से हम हमारे थॉट्स को तैयार करते हैं या इंफॉर्मेशन को हम लेते हैं।
तो इस प्रकार से कुछ हमारे बिलीव होते हैं, और अगर हम हमारे उस बिलीव को, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, या उस थॉट को हम बार बार अगर रिपीट करते हैं हमारे माइंड में, तो हमें उस तरह की फीलिंग आने लगती है, और फिर वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगती है। जैसा कि हमारा सुबह उठ के ब्रश करने के लिए जाना बहुत ही हमारा ऑटोमेटिक प्रोग्राम हो जाता है उस तरह से। तो जिस तरह से हमारे थॉट्स होते हैं, उसी तरह से हमारी फीलिंग क्रिएट होती है, और उसी तरह से एक्शन फिर हम लेने लगते हैं, और फिर एक्शन लेते हैं तो उसी तरह का आउटकम हमें मिलता है। तो इस न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर का या पाथ का बहुत ही बेसिक पार्ट होता है हमारे थॉट, हमारे बिलीव। अगर हम हमारे थॉट चेंज करेंगे तो जिस तरह के हमारे थॉट्स होंगे उस तरह की लाइफ हमें मिलेगी। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, इसका मीन्स हमारे थॉट भी अच्छे हैं। अगर हम अनहेल्दी हैं तो हमारे थॉट्स में कहीं पे गड़बड़ है। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पे 2 वर्कर जाते हैं जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक ही एज ग्रुप के हैं और काफ़ी अच्छे हैं फिजिकली। कुछ दिन काम करने के बाद उसमें से जो एक वर्कर है उसे ब्रोंकाइटिस हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज उसे हो जाते हैं, और दूसरा जो है वो पूरी तरह से हेल्दी है। ऐसा क्यों? न्यूरोलॉजिकल साइंटिस्ट ने ऐसे लोगों का जो स्टडी किया, तब उन्हें पता चला कि इन लोगों के जो बिलीव्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, प्रोसेस, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो थॉट्स मेक यू इल एंड थॉट्स मेक यू स्ट्रॉन्ग। सो फ्रेंड, इस तरह से हमारे अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न होते हैं, एंजाइटी के, डिप्रेशन के, इल हेल्थ के पैटर्न होते हैं, जो हमें हमारे जीवन में किसी भी तरह की हेल्प नहीं करते हैं। तो इन पैटर्न को बदलना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो इन पैटर्न को हम कैसे चेंज करें? और तो इसका उत्तर है न्यूरोप्लास्टिसिटी से, या न्यूरोलॉजिकल पाथवे को चेंज करके। इसके लिए हमें हमारे थॉट्स को चेंज करना होगा। तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं? मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे थॉट्स को और बिहेवियर को चेंज करने का। उसके बाद योगा है, प्राणायाम है, और एक्सरसाइजेस है। उसके बाद अफर्मेशन है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, आप NLP कोचेस की हेल्प ले सकते हैं। सो फ्रेंड, चेंज योर थॉट एंड चेंज योर लाइफ टुवर्ड्स मोर पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग। सो आज का अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट। और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।